हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इंग्लिश चैनल। मैं हूं आप लोगों से सोनाक्षी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 7th क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टेंस। ओके, टेंस हमने 6th क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जितने पार्ट्स में बांटा गया है उतने हमने स्पीचेस पढ़े थे। ओके, सो द टेंस इन दिस सेक्शंस हैं, हम फर्स्ट पढ़ेंगे टेंस चार्ट, सेकेंड हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, so let's start. Tense is that characteristic of a verb which tell us the time of an action or state is being. यानी कि टेंस कार्य के काल की जानकारी देता है। पहली बात, टेंस को हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। और जो ये टेंस है ना, वो हमें किसी कार्य काल की जानकारी देता है। ठीक है, निम्नलिखित कुल 12 टेंसेस होते हैं। यानी कि टोटली कितने हमारे टेंसेस हैं, क्योंकि ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हाउ मेनी टोटल टेंसेस ऑफ आवर। तो हमारे टोटल टेंसेस हैं 12। ठीक है, ओके। सो टेंस की हिंदी भी डेफिनेशन में आप लोग समझ आ गए। टेंस वो होते हैं जो हमें किसी कार्य का काल बताते हैं या फिर उसका कार्य की जानकारी देते हैं। अब यहाँ पे देखो टेंस चार्ट दिया है। सो लेट्स स्टार्ट टेंस चार्ट। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे फिर नेम ऑफ द टेंसेस, जितने भी 12 टेंसेस हैं हमारे, फिर हिंदी में उन्हें समझाया गया, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ड्स हैं, उसके बाद फ्रॉम ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो यहाँ पे इन सब के नाम याद करना इट्स टू मोस्टली इम्पॉसिबल। नो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स टू पॉसिबल। सो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला हमारा जो टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में अगर ये चीज़ें लिखी आती हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। उसका ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि हमेशा उसके साथ डूडर्स लगता है। देखो डूडर्स लगता है और फ्रॉम ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगता है। अगर मैं देखो हमारे पहले हमें ये पता है कि मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा सिंपल वाला, ठीक है, फिर हमारा नेगेटिव बनता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम कौन सा बनाते हैं? इंट्रो नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव देखो यहाँ पे नीचे समझाया गया है, ठीक है, हम यही पे समझेंगे। और फिर होता है हमारा इंट्रो नेगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव फिर इंट्रो नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जब हम सिंपल वाला बनाते हैं तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी यूज होता है, और जब नेगेटिव पे जाते हैं तो ये डूडर्स और फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में अगर ये रहा है, रही है लिखा आ रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? इज एम आर के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर और इज एम आर के साथ आईएनजी का यूज होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं खाना खा रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है। तो यानी कि इसके साथ हम इज एम आर प्लस आईएनजी यूज करेंगे। ओके, और जैसे मैं बोलती हूँ वह खाना खाता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। क्या आ रहा है? ता है। ठीक है, तो उसका क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, जिसके लिए हम डूडर्स या फिर ईएस और एस का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे देखो ये तीनों है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 4 प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कोई हमें टाइम की बोध कराता है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस टेंसेस वो होते हैं जो हमें टाइम का बोध कराते हैं। जैसे से रहा है, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी वह खाना खा से रहा है। नो, सो से जब भी आए, जैसे वह 2 बजे से खाना खा रहा है, वह 2 बजे से खाना खा रहा है, से आ रहा है 2 बजे से खाना खा रहा है। जिस सेंटेंस में से के साथ रहा है आ जाए वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, जिसकी पहचान मैंने आपको बताई है, से रहा है। और उस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें यूज होता है हैज, हैव या फिर हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट था ना, इसका हिंदी होती है चुका है। जैसे वह खाना खा चुका है, चुकी है, एटसेट्रा। इसके साथ हमारा यूज होता है हैज, हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इज इट क्लियर? फिफ्थ देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखो अभी हमने जो पहला प्रेजेंट पढ़ा था ना, सारा ये 4 प्रेजेंट पढ़े थे, है ना, 4 प्रेजेंट थे। कौन कौन से प्रेजेंट? मान लो यहाँ देखो, सपोज सारे मैं आपको प्रेजेंट के बताऊंगी अभी। ठीक है, प्रेजेंट के ही बताऊंगी।
पहला इंडेफिनिट था, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यही चारों ना प्रेजेंट में थे, यही चारों पास्ट में होंगे और इनकी पहचान भी सेम होगी। जैसे देखो यहाँ पे देखा गया है, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आ, ए, ता, ती, थी इससे हो रही है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो ता है, ती है और इसमें भी देखो ता, था, ते, थी है ना। लेकिन इसकी पहचान एक और रीजन से होती है, जब भी किसी सेंटेंस, किसी वाक्य के अंत में कोई भी, जब हम कुछ भी बोलते तो जो स्वर आता है ना, वो स्वर आ हो, ई हो, जब भी ये आता है तो वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसका रूल देखो सेम है। यहाँ जो डू डज है वो चेंज होता है, जैसे डू डज हमारा चेंज होता है डिड में, पास्ट में हमेशा डू डज चेंज होता है डिड में। ठीक है, जैसे अब देखो हम लोग चाइल्डहुड से ओल्ड एज में चेंज होते हैं ना, वैसे डू हमारा डिड में चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसकी जब भी हम सिंपल वाले बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम पास्ट सिंपल बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और अदरवाइज हर में फर्स्ट की फॉर्म और परफेक्ट में इतना याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, कि हमेशा किसी भी परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, हमेशा उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब भी आपको परफेक्ट देगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान वही है, लास्ट में था आ गया। देखो पास्ट से इतना तो कंफर्म है कि वो किसी पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कभी भी कोई वाक्य बनाते हैं तो लास्ट में हम था ही लगाते हैं। ठीक है, अब बस ये पहचान करनी है कि वो कौन सा सेंटेंस टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके लिए हमने देखा था प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी थी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो हमारा इज एम आर है ना वो पास्ट में हमारा चेंज होगा वॉज या वर में, बाकी सब चीजें सेम रहेगी, कुछ नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट, वही पहचान है, चुका है था, चुका था बन गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव था, हमारा वही पास्ट परफेक्ट हैज चेंज होता है हमारा हैड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और ये हमारा देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान थी से रहा है, इसकी पहचान है से रहा था। इज इट क्लियर? कुछ नहीं बदला, जैसे इसमें हैड देखो हैज हैव में तो हैड बदल रहा था, बीन बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं होने वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और इसके साथ आपको टाइम का भी यूज होता है, सिंस फॉर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते, देखो हमने पढ़ा था कि देयर आर थ्री टेंस, कौन कौन से? प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं। अब इनमें भी जो चार चार बटे हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखा दे। चार, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के चार हैं, पास्ट हैं तो पास्ट के चार हैं, और फ्यूचर है तो फिर आपके फ्यूचर के भी चार ही हुए। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इन्हें लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे अभी हमें प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनेट था ना, वैसे ही हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, देखो फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान होती है गागेगी, जैसे वे खाना खाएगा तो लास्ट में क्या आ रहा है? सिर्फ गा आ रहा है। जब भी किसी वाक्य के अंत में सिंगल गा आए वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाता है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसमें आपको बहुत, मतलब फ्यूचर का ना डिफरेंट है थोड़ा। फ्यूचर में पास्ट प्रेजेंट और पास्ट सेम नहीं होते, इसके लिए आपको विल और शैल का यूज करना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, फिर हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो से रहा था, सॉरी रहा था, इसमें होगा रहा होगा, रही होगी, मात्रा कुछ भी हो लेकिन लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा। जिसके लास्ट में होगा आ जाए, रहे होगा, वही हमारा क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। पहचान कुछ नहीं है, विल बी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज यहाँ और बता दूं कि जो विल है वो हमारा कब लगता है और जो हमारा शैल है वो हमारा कब लगता है? विल हमारा लगता है सिंगुलर में और शैल हमारा लगता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, मैंने आप लोगों को सेकंड या थर्ड क्लास में मे भी बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। जैसे सपोज आई एम टेलिंग यू ही, तो ही हमारा सिंगुलर है, इसके साथ विल लगाओगे। वी, तो वी हमारा प्लूरल है, इसके साथ आप शैल लगाओगे। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पे देखो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, चुका होगा, चुकी होंगी, यही भी तो चुका था, चुके थे, चुका है, चुके हैं, यही है ना सब कुछ।
फिर यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे बस विल हैव और शैल हैव का यूज है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। मैंने भी आपको बताया था पास्ट में कि परफेक्ट में कोई सा भी परफेक्ट होगा उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान सेम है, से रहा होगा। देखो यहाँ पे पास्ट का देखो से रहा था, प्रेजेंट का देखो से रहे हैं, ठीक है। टाइम है सब में, और इसके साथ भी कुछ नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब देखे। देखो जो टाइम है तो हैज बीन, हैड बीन, यहाँ पे विल शैल या विल शैल प्लस हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें भी है, इसमें भी यही है, सब में सेम है, नो एनी क्वेश्चंस, ठीक है। सो हमारा इतना ही जो चार्ट है, ये चार्ट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। बस आप इतना याद रखो कि जो टेंस है उनके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी बस आपको लगाते जाना आगे प्रेजेंट का, फिर ये पास्ट का, ये फिर, और सबको ना आपको सबकी हेल्पिंग वर्ब जरूर याद कर लेनी है। हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक द सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। और पहचान को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि पहचान से आप लोग ये पता लगा पाओगे कि कौन सा टेंस है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट इन द सेक्शंस में, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मैंने अभी जो आपको ऊपर पढ़ाया था और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, इसमें भी ना जैसे इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ सिंपल फॉर्मुलेशन में चलती हूँ, टेंस है ये, टेंस के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब सपोज मैंने पहले प्रेजेंट ले लिया, तो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स है, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स है। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब मैं एक इंडेफिनिट ले लेती हूँ, तो इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट है, नो कंफ्यूज, विदाउट कंफ्यूजन, क्लियर है ये। कौन कौन सा? एक सिंपल होता है, ठीक है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन सेंटेंस में बोला है पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव फॉर्म यानी कि सिंपल वाला बनाते हो, तो जैसे देखो सब्जेक्ट यूज होता है उसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, यहाँ देखो वर्ब 2 बार दे दी गलती से, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में भी आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। देखो नेगेटिव जिस सेंटेंस में नहीं का यूज होता है वो नेगेटिव हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जिस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है, इज इट पॉसिबल कि उसके साथ नॉट तो लगना ही लगना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव जो फॉर्म होती है उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें डबल डबल चलता है सब कुछ, ठीक है, सिवाय सब्जेक्ट के, ठीक है। सॉरी, पहले देखो इंट्रोगेटिव फॉर्म और इंट्रोनेगेटिव फॉर्म में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी जो है सब्जेक्ट आती है, ठीक है, उसके बाद वर्ब। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में भी मैंने आपको बता ही दिया, क्या पहले यूज हो गई, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फिर आपका जगह सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब। देखो इंट्रो नेगेटिव का मतलब है कि वो इंट्रोगेटिव भी है जिससे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो वो हमारा इंट्रो नेगेटिव है। अब अगर जिसमें नॉट लग जाए तो वो हमारा इंट्रो नेगेटिव में चेंज होता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रेजेंट यहाँ पे कुछ नोट है, यू कैन से दिस इज अ नोट, ठीक है। अब हम इस नोट को एक बार अच्छे से रिविजन कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और एनी नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया जाता है। यहाँ पे देखो अभी हमने टेंस का टेबल था उसमें पढ़ा था कि किसी भी सिंगुलर और प्लूरल, अभी मैंने आपको बताया था ना यू कैन विल सेल में कि विल किसमें लगना है, सिंगुलर में, और शैल किसमें लगना है, प्लूरल में। तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है उसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग होता है। अब हमारे लिए ये भी तो समझना जरूरी है कि एस होता किसमें यूज है, सिंगुलर में या फिर प्लूरल में। तो इतना कंफर्म है कि एस और ईएस हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। एस या एस दोनों ही हमारे सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, किसी में नहीं होते, और किसी नाम के साथ यूज होते हैं, ठीक है। 2 चीज में ये यूज होते हैं, किसमें, एक क्या तो किसी सिंगुलर फॉर्म में या फिर नेम में। अगर कहीं पे भी आपने गलती से भी प्लूरल फॉर्म में ये लगा दिया तो योर सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, यहाँ पे सेकंड पास्ट इंडेफिनिट की बात बोली है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होने से डिड के आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है,
देखो हमने अभी रूल्स में पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाला रूल क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब आप उसे नेगेटिव में बनाओगे या फिर उसे इंट्रोगेटिव में बनाओगे, फिर उसे इंट्रोनेगेटिव में बनाओगे, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सिर्फ हमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पूरे टेंस चार्ट में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाले में यूज होती है। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा थर्ड है, नहीं वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होता है। ये तो दैट इज सिंपल, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो आप नॉट भी लगाओगे। और इतना याद रखना रूल्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फिर प्रश्नवाचक वाक्य में, यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। मैंने अभी आपको बताया ना कि अब सपोज कि कोई ऐसा वाक्य है जिस वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो हमारा इंट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि वो क्वेश्चन वाला होता है, ठीक है। और क्वेश्चन वाले प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम लोग WH फैमिली का भी यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। फिफ्थ है हमारा, वाक्य में निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने लास्ट वाला पढ़ा था, ये फोर्थ वाला नंबर वाला है हमारा टेंस, ठीक है। इसमें ना टाइम के लिए या तो देखो कभी भी अगर आपके पास फिक्स टाइम नहीं है, निश्चित समय है, ठीक है। मेरे पास निश्चित समय की कल रात को मैं पार्टी में गई थी, मेरे पास निश्चित समय की कल रात, तो इसके लिए मैं हमेशा क्या यूज करूंगी, सिंस का यूज करूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास जैसे मैं बोलूंगी रात को मैं पार्टी में गई थी, तो कौन सी रात, कल वाली, परसों वाली या फिर आज की जाऊंगी, तो ये मुझ पर डिपेंडेड है। तो हमेशा अनिश्चित समय के लिए आप फोर, वाक्य में ध्यान रखिएगा अनिश्चित समय के लिए फोर, और सिंस के लिए हम हमेशा क्या लगाओगे, निश्चित समय के लिए आप हमेशा फोर लगाओ, सिंस लगाओगे, ओके। एंड दैट्स इट, क्लियर, दैट इज क्लियर। इतना ही था आज का हमारा टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।